नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 यानी कि यूपीएसआई की वैकेंसी अभी आने वाली हैं, तो उसी की सीरीज़ को स्टार्ट किया है मैंने। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लास्ट ईयर के जो पेपर हैं 2017 में हुए थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे मूल विधि संविधान के, उनको डिस्कस कर रहा हूं। मैंने ये हमारा पार्ट नंबर 2 है वीडियो। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी एक सेट को डिस्कस कर दिया है, ये सेट नंबर 2 है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेपर नंबर 2 एग्ज़ाम डेट हमारी 12/12/2017 को हुआ था, यानी कि 12 दिसंबर 2017 को हुआ था, शिफ्ट सेकंड में। इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे थे मूल विधि संविधान के 40, और अब तक मैंने टोटल क्वेश्चन को डिस्कस किया है हमारा 80 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 यानी कि सेट पेपर के 40 क्वेश्चन हो गए, और सेट 2 के यानी कि पेपर नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो इसके 40 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में पारित देश का उद्देश्य सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयला संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर कोयला की खानदानों का आवंटन कर सके। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका यानी कि खान और खनिज अधिनियम, और बी ऑप्शन था आपका कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम, सी ऑप्शन आपका खनिज संरक्षण और विकास अधिनियम, और डी ऑप्शन आपके खान अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा, यानी कि कोयला खान अधिनियम को पारित किया था 2015 में, क्योंकि इस पारित करने से आपको क्या इससे क्या होगा? कोयले की जो खानदानों का आवंटन होगा सही प्रकार से होगा, जिससे भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा, और कोयला घोटाला हुआ था तो उस तरह का घोटाला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के साइबर अपराध के लिए समर्पित पुलिस स्टेशन पर सन 2001 में किस शहर में खोला गया? ए ऑप्शन है आपका चेन्नई, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, और डी बेंगलुरु। तो कहाँ पर खोला गया हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, बेंगलुरु में खोला गया। भारत के साइबर अपराध को समर्पित पहला पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2016 में किस दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संगठन यानी कि सहयोग संगठन सार्क ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर कराने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया था? ए ऑप्शन आपका नेपाल, बी मालदीव, सी पाकिस्तान, और डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि पाकिस्तान ने विधेयक को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? ए ऑप्शन है यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है, बी ऑप्शन यदि किसी एक भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पर आया जाएगा जैसे वह कृत्य उसने भारत में किया हो। तो बताना आपको इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका केवल बी सही है, बी आपका ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों नहीं, सी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन केवल ए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही है आपका। राइट ऑप्शन ए है, और यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला जो कथन कहा था वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? ए ऑप्शन आपका जिन विचारों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें सजोना और उनका अनुकरण करना, बी ऑप्शन आपका अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, सी ऑप्शन आपका समस्त वयोयुक्त और सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, और डी ऑप्शन आपका संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदेशों और प्रतिष्ठानों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत को सम्मान करना। तो बताइए क्या नहीं आता? इसका राइट आंसर होगा हमारा, बाकी तीनों आते लेकिन बी नहीं आता हमारा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 1939 राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि के त्रिपुरा सत्र
में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ए ऑप्शन था आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन आपका पट्टेब सीतारामैया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि सीतारामैया जी महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश राज्यसभा का पदीन सभापति होता है? ऑप्शन है आपके ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन आप राज्यसभा के अध्यक्ष, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो ये तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि डैश, यानी कि राज्यसभा का पदीन सभापति कौन होता है? हमारा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदीन सभापति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर कुकर से सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन आपका समतल दर्पण, बी ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण और सी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका अवतल दर्पण और सी ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन आपका परवलयाकार उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधायकों की संख्या से की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? ए ऑप्शन आपका गोवा, बी दिल्ली, सी पांडुचेरी और डी ऑप्शन होगा सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? पांडुचेरी हमारी विधानसभा सबसे छोटी है विधायकों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यानी कि घायोरुल हसन, ये हमारा ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या डैश से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन करना होगा। आपका बताना है आपको। ए ऑप्शन आपका 50, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन आपका 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बी, इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि इस निवारण के अंदर कौन सा 10 है, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी इज ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसके पास होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ए ऑप्शन आपका उपराज्यपाल, बी ऑप्शन हमारा आपका निकटतम राज्य की सरकार और सी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके पास होता है? हमारा सी, यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है, जिसकी विधानसभा नहीं होती, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पहा एक प्रकार का डैश है, क्या है आपको बताना है। ये ऑप्शन आपका बैंक, यानी कि बैंक लेन देन कर और बी ऑप्शन आपका मुद्रा लेन देन कर, सी ऑप्शन आपका स्वचालित भुगतान लेन देन कर और डी ऑप्शन आपका प्रतिभूति लेन देन कर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, यानी कि मुद्रा लेन देन कर है आपका स्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यानी वक्तव्य सही है? ए ऑप्शन आपका निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिबद्ध से संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 2018 की हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो उस चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हैं तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग जो उस क्षेत्र से बाहर चले गए हों। बी ऑप्शन बी आपका है, निर्वाचक नामावली को अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। बताना है आपको इसके राइट आंसर क्या होंगे। ए ऑप्शन आपका केवल ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका था ए बी दोनों ही नहीं, सी ए और बी दोनों और डी केवल बी। तो इसका मतलब ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों वक्तव्य हमारे सही हैं, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष नीति दल का सदस्य है। ए ऑप्शन आपका विदेश सचिव, बी ऑप्शन आपका गृह सचिव, सी ऑप्शन आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष
कर बोर्ड के अध्यक्ष। तो आपके ऑप्शन है आपके ए और बी दोनों सही हैं। बी ऑप्शन आपका है ए बी सी और तीनों सही है। सी ऑप्शन आपका बी और सी, और डी ऑप्शन केवल बी। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि केवल बी, यानी कि गृह सचिव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? ए ऑप्शन आपका शहजादा रहीम, बी ऑप्शन है शहजादा शहियार, और सी ऑप्शन आपका शेर अफगान, और डी ऑप्शन है शहजादा खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि शहजादा शहियार। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? यानी कि बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका धारा 80, और बी ऑप्शन है धारा 20, और सी ऑप्शन है धारा 40, और डी ऑप्शन है धारा 100। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए हमारा सही आंसर है। ए हमारा सही आंसर है, यानी कि जो हमारी सैलरी में इनकम टैक्स करता है वो धारा 80 के अंतर्गत करता है आयकर अधिनियम के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? ए ऑप्शन आपका आदर्श आवासीय योजना घोटाला, बी ऑप्शन आपका 4G घोटाला, सी ऑप्शन है कोला ब्लॉक घोटाला। तो ऑप्शन है आपके ए बी सी, बी ऑप्शन आपका ए और सी, और सी ऑप्शन है ए और सी, और डी ऑप्शन है आपका बी सी। तो कौन कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर आपका होगा सी, यानी कि सी का मतलब है यानी कि पहला और फोर्थ, यानी कि आदर्श आवासीय घोटाला और कोला ब्लॉक यानी ब्लॉक घोटाला, ये सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा इनका पर्दाफाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। ऑप्शन है आपके ए संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार, और डी ऑप्शन है समानता के अधिकार। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार को सरकार किसी महामारी की स्थिति में सीमित कर सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? यानी कि बाल यौन शोषण के मामले में ये मामला था। ऑप्शन है इसका सही, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। एको रेंज मामला था वो हमारा, कौन सा मामला था? ए ऑप्शन इसका सही है। एको रेंज मामला हमारा वो मामला था जिसको उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास द्वारा सुनाया था, क्योंकि उन्होंने बाल यौन शोषण के मामले में वो लोग फंसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय पुलिस सेवा IPS कंधों की पट्टी पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है, इनमें से कौन सा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी वरिष्ठ पुलिस सेवा के अधिकारी के तगमे के रूप में नियुक्त नहीं होता? ऑप्शन है आपके ए तिरछी तलवार और एक छड़ी, बी ऑप्शन है अशोक चक्र, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीक, और डी ऑप्शन है सितारे भी होते हैं। इसका मतलब क्या नहीं होता? अशोक चक्र नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं। जो IPS होता है उसकी यानी कि जो सितारे, ये बाकी सारी चीजें लगी होती हैं उसके ऊपर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से विषय संवर्ग सूची के अंतर्गत है? विषम बताइए, विषम संवर्ग सूची के अंतर्गत है। ए ऑप्शन है आपका प्रकाश स्तंभ, बी ऑप्शन है कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका डाक बचत बैंक, और सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका भारत में स्थित तीर्थ स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका हमारा बी, यानी कि कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, ये विषम संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय पर्यावरण कानून में डैश एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उन्हें किसी भी निजी संपत्ति का विषय बनाना न पूरी तरह अनुचित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यानी कि ये कौन सा मामला था हमारा? MC मेहता बनाम कमलनाथ मामला था, जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खसरे के उपचार के लिए उपयोग
किए जाने वाले टीके का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है हमारा MRR, बी ऑप्शन हमारा MMR और सी ऑप्शन आपका MKR और डी ऑप्शन आपके ऑप्शन होगा MPM। तो बताइए खसरे के उपचार के लिए कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन हमारा होगा बी, MMR टीके का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं। ऑप्शन है आपके ए पूंजी भूमि और बाजार, बी ऑप्शन आपका बाजार पूंजी और श्रम, सी ऑप्शन आपका भूमि श्रम पूंजी और डी ऑप्शन है भूमि बाजार और श्रम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसका सी, यानी कि भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के 3 स्तंभ हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र देश द्वारा तय की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या का कमोवेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्र की सीमाओं के अनुकूल हो। ए ऑप्शन आपका जनगणना आयुक्त, बी ऑप्शन है चुनाव आयोग और सी ऑप्शन आपका परिसीमन आयोग और डी ऑप्शन है योजना आयोग। तो योजना आयोग तो योजना बनाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा सी, यानी कि परिसीमन आयोग का ये काम है संसदीय चुनाव क्षेत्र के आकार को बढ़ाना और घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है आपके हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बी ऑप्शन है मॉडेम, सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन आपका HTML। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, आप याद कर लो क्योंकि नेक्स्ट हमारा UPSI के एग्जाम आने वाला है। तो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपके अनंत माहेश्वरी, बी ऑप्शन है सत्य नंडेला और सी ऑप्शन है सुंदर पिचाई और डी ऑप्शन है भास्कर प्रमाणिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए, यानी कि अनंत माहेश्वरी जी को नियुक्त किया था माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा इलायची यानी कार्डोमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। बताइए इसका। ए ऑप्शन आपका इलायची, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है, यानी पश्चिमी घाट में स्थित हैं। पश्चिमी घाट में स्थित हैं, यानी कि कौन सा इलायची कार्डोमम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है आपके ए 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है आपका 30 जनवरी 1950 को और सी ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, उच्चतम न्यायालय के वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिनकी याचिकाओं में प्रमुख अभियुक्ति प्रतिनिधियों को संसद पद से खारिज कराना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि। ए ऑप्शन आपका पुष्पा कपिला हिंगोरानी और बी ऑप्शन है लिली थॉमस, डी ऑप्शन है जयाद मोदी और डी ऑप्शन है इंदिरा जयसिंह। तो राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा की संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका झूलन लाल मनसुख वाला और बी ऑप्शन आपका राम भुज चौधरी और सी ऑप्शन है आबिद अली और डी ऑप्शन आपका होगा राम सिंह ठाकुरी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा डी, यानी कि राम सिंह ठाकुरी जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान यानी कि राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का जो गीत है कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा, उसकी संगीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, फलोद्यान के अध्यक्ष को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका फल यानी कि फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन है साकी विज्ञान और सी ऑप्शन आपका फल कृषि विज्ञान और डी ऑप्शन आपका फलोद्यान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा सी, यानी कि फल कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बागवानी की एक शाखा को फल कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्यों।
ए ऑप्शन आपका पूंजी की लागत में अंतर, बी ऑप्शन है कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मूल्य की होती हैं, और हमारा सी ऑप्शन है एक विदेशी कंपनी अपनी ताकत को चोरी से रोकने के लिए कोशिश करती है ऐसा, और डी ऑप्शन आपका स्थानीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि कुछ संपत्तियां स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मूल्यवान होती हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस यातायात के संकेत का अर्थ क्या है, बताइए क्या है इसका। इसका राइट आंसर होगा आगे रुकावट है। बी ऑप्शन आपका आगे सड़क है, और सी ऑप्शन आपका आगे सुरंग है, और डी ऑप्शन आपका भारी वाहन निषेध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आगे रुकावट नहीं है, इसका राइट आंसर होगा इसका बी आगे सड़क है। इसका राइट आंसर सही है हमारा क्या, बी ऑप्शन सही है, आगे सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है लोगों के द्वारा प्राकृतिक में किए गए परिवर्तन को डैश भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका जलोद्भव विज्ञान, बी ऑप्शन आपको थियोपोकजनक, और बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका मानवोद्भव विज्ञान, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि मानवोद्भव विज्ञान कहा जाता है लोगों के द्वारा प्रकृति में जो परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल डैश बार प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए ऑप्शन आपका 11 बार, बी ऑप्शन है आपका 7 बार, और सी ऑप्शन आपका 8 बार, और डी ऑप्शन है हमारा 5 बार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा ए, यानी कि 11 बार यानी कि प्रस्तुत किया जा सका हमारा क्या लोकपाल विधेयक संसद में अब तक 11 बार प्रस्तुत किया जा सकता किया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा पनामा शहर किन दो सागरों या महासागरों को यह सागर जोड़ती है, पनामा नहर। बताइए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, बी ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन आपका कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि पनामा जो नहर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। ए ऑप्शन आपका पूंछी आयोग, बी ऑप्शन है भगवती समिति, और सी ऑप्शन आपका श्री कृष्ण समिति, और डी ऑप्शन है दांडेकर समिति। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि श्री कृष्ण समिति थी जिसने किसी राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के आज मिलन पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुए। ए ऑप्शन आपका कराधान, बी ऑप्शन आपका रक्षा, सी ऑप्शन है शिक्षा, और इसके ऑप्शन है आपको बताना है ए केवल बी सही है, कि ए ऑप्शन है केवल बी सही है, और बी ऑप्शन है केवल बी और सी दोनों सही है, और सी ऑप्शन आपका ए और सी, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा हमारा केवल बी, यानी कि भारत सरकार को सिर्फ रक्षा के मामले में ही अधिकार प्राप्त हुए थे। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में एक विशेष कानून बना था, यह 370 जो भारत सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, उस कारण भारत सरकार को बाकी सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, ना शिक्षा पर ना कराधान पर, यानी कि टैक्सेशन पर किसी पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो वो अब हट गया, तो अब भारत सरकार को सारे अधिकार प्राप्त हो गए हैं। वहाँ पर कोई भी कानून लागू होगा तो अब पूरे भारत में लागू होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मूलभूत संविधान यूपी प्लस एसआई में 2017 में आई हुई क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए डिस्कस की, सेट नंबर 2 था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।